हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेबस बाला बाय पीयूष भैया। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हमने क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि सीधा ही सीधा आपके बोर्ड एग्जामर पर फंसेंगे। तो आप इनको सही से समझें और कैसे इसका एग्जाम पैटर्न भी देखें कि कैसे किया है। हमने ये बहुत ही एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से बहुत एनालिसिस किया है। तो आप इनको, जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, वो इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें और समझें कि कैसे क्वेश्चन किए हैं। देखिए, खंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, खंड आ में आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि ये मान के चलिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग भी क्या होएगा, एक अपरिमेय संख्या ही होएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। इसका सिंपली आपको एलसीएम निकाल लेना है और जितना एलसीएम आएगा उनको लिखकर ये ऑप्शन नंबर जो मिले उसको सही कर देना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, बहुत ही देख के कि ये हम दूसरे ही का ही गोला लगा रहे हैं, बहुत देख कर ही भरना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 है हो तो x अनुपात y का मान होगा। इसमें हमें x अनुपात y का मान निकालना है। जैसा कि आपका, इसमें कुछ नहीं करना है, इनको लिखकर बराबर करने गुणा करना है। इसमें एक तरफ ये 9x प्लस 15y आ गया, एक तरफ 21x माइनस 35y आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेने हैं, वाई वाई वाले एक तरफ कर लेने हैं। इनको सॉल्व कर कर हमें x अपॉन वाई का मान निकालना है, जो कि आया है 25/6। इसका अनुपात हो गया 25/6। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आज हम आपके साथ पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। जिसको प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं होता है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। समीकरण, चौथा क्वेश्चन है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। इसमें सिंपली हमें कंपेयर करना होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये स्टेप 1 होता है। इससे कंपेयर करके हम a और b और c की वैल्यू निकालते हैं और फॉर्मूला होता है विविध करके d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में रखकर सभी चीज़ों के मान, जैसे कि इस फॉर्मूले में रखने पर ये आया 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसका माध्य निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई को कहते हैं बारंबारता। ये निकालने के लिए आप ये देख सकते हैं, हमने सारणी बनाई है, एफ आई निकाला है, एफ आई निकाला है और एक्स आई भी निकाला है और इनका गुणा करके हमें एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाला है। इनको सब आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समरूप बी सी इस प्रकार है कि ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए सी की माप ज्ञात करनी होगी। इसमें ऐसी की माप ज्ञात करनी, इसमें आपको चित्र भी दे रखा है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ई सी आपको ज्ञात करना है, निकालना है, जिससे आप ए सी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये वो फॉर्मूला है त्रिभुजों की समरूपता का। इसको आप लिखकर इनमें वैल्यू डालकर आप एक्स का मान सीधा 4 सेंटीमीटर निकालकर और ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि 6 सेंटीमीटर आई है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 7 क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। इस दूरी का सूत्र ये होता है फॉर्मूला, x√x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैंने आपको कहा भी था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप लिख लें सीधे इनमें वैल्यू डालकर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका। 8वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। मूल बराबर होता है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी 3x² माइनस 12x प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c। इससे तुलना करने पर a बराबर 3 आया, b बराबर -12 आया, c बराबर m आया। इसमें
इस वाले फॉर्मूले में इसका मान रखने पर m बराबर 12 आया। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 9 क्वेश्चन 15 और 25 का HCF निकालना है। इसमें सिंपली इस तरीके से HCF निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो इसमें HCF दिया है, LCM निकालना है, तो x इक्वल टू ऐसे करके x बराबर 75 आया। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। इसमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आ गया है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है 3,1,-1,-3 के लिए सार्व अंतर। इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई भी दो नंबर ले लेने हैं, उनका अंतर निकाल लेना है और उन अंतर -2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। एक निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। इसमें आपको सारणी दे रखी है। सिंपली हम किसी भी संख्या का पूरी सारणी में देखेंगे कौन माध्य में है, तो 15 20 माध्य में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस a का मान होगा। ये अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। tan a बराबर 1 है तो इसका मतलब tan 1 का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। 2 sin a इंटू कॉस a का मान भी, अब a का मान क्या है 45 डिग्री निकला है, तो उस रखकर हम 2 sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। इसमें मान रख के हम आंसर आया आपका एक। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली इसमें पाइथागोरस फिर मेरा लगनी है। 25 का स्क्वायर बरा इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इसमें हमें लंब निकालना है। आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, हमें OP स्क्वायर OP निकला, ये फॉर्मूला लगाते ही OP निकला हमारा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14 क्वेश्चन। ये हमने आपको बताया भी था, मीनार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मीनार वाला। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20√3 है। उन्नयन कोण का मान होगा। इसमें कुछ नहीं करना है। एक मीनार की लंबाई 20 मीटर है तथा छाया उसकी 20√3 मीटर है, तो ये इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan थीटा का मान निकला 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार लगाया है। tan थीटा बराबर 1/√3 और 1/√3 किसका मान होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का माप, एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है सीधा। त्रिज्यखंड के लिए πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 रखा है। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14 और थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि इन सभी फॉर्मूला को आपको याद करना ही होगा, जब ही आपको क्वेश्चन बन सकता है और इनसे प्रैक्टिस भी करनी होगी। देखिए ये खंड बी शुरू होता है इधर से आपका सेक्शन बी। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें शंकु का आयतन इसमें सब दे रखा है। h बराबर 48 सेंटीमीटर टू इसमें पर व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला लगना है b इक्वल टू आयतन का फॉर्मूला शंकु के आयतन का 1/3 πr² h। इसको इनमें आप वैल्यू को पुट करके b बराबर आया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर 100। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली HCF निकालना है इन सभी का, 96 और 404 का, तो आपको निकालना आता ही होगा। इसका आंसर आ गया 4 बिंदुओं। अगला क्वेश्चन है गा नंबर बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है हमको। इसमें मध्य बिंदु
निकालने वाले जिसमें अनुपात दिया रहता है, मध्य बिंदु निकालना होता है। इसमें सिंपली इसका फॉर्मूला लगता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 होते हैं जो उनको अनुपात दिए रहते हैं, वो होते हैं ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनको फॉर्मूला में पुट करके इसके वैल्यू आइज 1/3। घ नंबर क्वेश्चन है, साइन अल्फा बराबर है 1/2 और कॉस बीटा बराबर है 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, साइन अल्फा बराबर 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो अल्फा बराबर निकला आया है हमारे सामने, अल्फा बराबर 30 डिग्री निकला है, बीटा बराबर 60 डिग्री निकला है। इसी तरीके से तो 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री का मान होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इसका आंसर आया है। अब क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके सामने, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है इस सवाल में। तो इसमें कुछ नहीं, मूल बिंदु है तो x बराबर y होगा, x1 बराबर y1 बराबर 0 होगा, तो x2 बराबर -6 दे रखा है, y2 बराबर 8 दे रखा है। इसको सिंपली उसी वाले फॉर्मूला जो हमने पीछे भी आपको देखा है उसी फॉर्मूला में रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए -1 अपॉन कॉसिक ए प्लस 1। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ LHS लेंगे हम कॉट को बदला कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस, ये ऐसे करके कॉस ए से कॉस ए काट दिया है। इसका आंसर आ गया है आपका कॉसिक ए -1 कॉसिक ए प्लस 1। यही आपका इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका 2 नंबर के ही आते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके दूसरा क्वेश्चन नंबर, इसमें किन्हीं 5 खंडों को करना है। 6 खंड दिए रहते हैं, इसमें 5 खंडों को हल करना पड़ता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ये 4-4 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है, A70 इक्वल टू A 10वां पद प्लस 7 अधिक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन। A+16D सार्वंतर निकालने के लिए A+9D प्लस 7, इसको सॉल्व करने के बाद D बराबर सार्वंतर आ रहा है हमारा 1। इसको क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ सिंपली हमें x के मान निकालने हैं। x के मान निकालने हैं, x बराबर आया है हमारा -5/√2 और x बराबर आया है -√2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D के बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज ADC सिद्ध कीजिए कि CA² प्लस CA² इक्वल टू CB इंटू CD। त्रिभुज ABC व ADC में ये त्रिभुज बनाया हमने, BAC इक्वल टू होगा CDA दिया है, जैसे कि हमें ACB बराबर है ACD के, ये कॉमन है। तो समरूपता के नियम से निकालेंगे, AC/BC CD/AC बराबर है, इसको सिद्ध कर देंगे AC² इक्वल टू BC इंटू CD। ये हो गया है आपका सीधा आंसर, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, घ एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD AD प्लस BC। तो सिद्ध करना है, हमने एक चतुर्भुज बनाया जिसमें व्रत के उसमें व्रत अंदर है जिसमें, तो ये चतुर्भुज बनाया हमने ABCD और एक व्रत बनाया जिसमें मतलब स्पर्श हो रहा है PQRS। ठीक है, तो सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये सिद्ध करने के लिए हमने ये टुकड़ों में तोड़ दिया है। AP इक्वल टू है AS, BP इक्वल टू है BQ और CR इक्वल टू है CQ। ये तीसरा समीकरण हो गया। DR इक्वल टू है DS, ये चौथा समीकरण होगा। सभी समीकरणों को एक साथ जोड़ने पर आपको मिल जाएगा AB प्लस CD AD प्लस CB। ये इसमें पहले गलती से 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जैसे कि दिया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन में अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 12 खराब प्लस 132 अच्छे पेन, टोटल पेन हो गए 144 पेन हो गए हैं। अच्छे पेन होने की ये फॉर्मूला हमने जैसा कि आपको लिखवाया भी था, कुल पेन और अच्छे पेन निकालने हैं हमें। तो 132/144 इक्वल टू आया 11/12। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नंबर
यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक 28.5 हैं तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। n बराबर दे रखा है आपको 60, तो हमें दे रखा है, ये हमने सारणी बनाई पूरी, वार्ता निकाला और CF निकाला। ठीक है, तो माध्य हमें दे क्या रखा है, n बराबर 60 दे रखा है और माध्यक दे रखा है हमें 28.5 भी दे रखा है। इसको सिंपली हमें इस फॉर्मूले में लिख देना है, 45 + x + y = 60। ये हमने इसको जोड़ कर निकाल लिया है और x इसको सॉल्व करने पर आया x + y = 15। ये हमने मान लिया है समीकरण नंबर 1। m = ये सब, ये आपका माध्यक का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम पूरे मान को निकाल कर x बराबर, x का मान 8 निकल आता है, y का मान 7 निकल आता है, y का मान 7 निकल आता है। यही हमें इसमें निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट होता है कि इसमें हम 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं क्रम से और इसमें से हमें 1 क्वेश्चन करना पड़ता है। जो आपको सही लगे वही क्वेश्चन आप करें। जैसा कि माना भिन्न क्या है, x/y है। माना कि हमने भिन्न मान लिया है कि x/y है। x क्या क्या रखा है उसमें, अंश में 1 घटाने पर बराबर होता है 1/3 हो जाता है। इसको समीकरण बना लिया हमने 1। अब अगला क्या रखा है इसमें पॉइंट कि हर में 1 में 8 जोड़ दिया जाए, हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाता है 1/4। इसको भी हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया और विलोपन विधि द्वारा इसको हल करने पर x बराबर 5 आ गया है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में भी रखने पर y का मान निकल आएगा, y का मान 12 निकल आया है। ये सॉल्व हो गया। बताइए, इतना सरल सरल क्वेश्चन ये 6 नंबर के आते हैं। अब अथवा के बाद वाले सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक विमान अपने निर्धारित अगला क्वेश्चन दे रखा, एक विमान अपनी निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब चाहे वो करें या ये करें, मेरे ख्याल से तो पहला वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही सरल था। ये भी कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन ही है। तो इसमें माना चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमें पता नहीं होता है। आपको पता ही है कि वो मानना पड़ता है। मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जानते होंगे। इनको रखने पर इन वैल्यू को 1500/x + 3/6, ये सब करने पर आपका आंसर, इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। x बराबर आया है 750 किलोमीटर। अब आया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच की सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ये उन्नयन अवनयन वाले क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, चौथे नंबर में क्वेश्चन मिलेगा ही। तो हम सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने एक चित्र बनाया है। ये चित्र आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चित्र बनाने पर माना हमने बीडी मान लिया एक सड़क AB तथा CD खंबे त्रिभुज ECD में है। लेने पर cos 30 डिग्री का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हमें दे रखा है, cos 30 डिग्री का मान रख देंगे √3/2 और आधार कितना दे रखा है 80 - x और अपॉन k। इसमें हम निकाल कर k का मान निकाल लेंगे। अब tan 30 डिग्री रखते हैं लंब बटे आधार। तो इसका सब रखने पर हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान आया है 20 आया है, तो x का मान 20 आया है। अब हम एल का मान निकालेंगे। एल का मान निकालने पर आया है 34.64। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में दे रखा है। ये भी 6 नंबर के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन। मैंने आपको बताया ये अवनयन और उन्नयन वाले एक न एक आपको सवाल। अभी इसमें देखिए, आप दोनों क्वेश्चन उसी से चैप्टर से, एक ही चैप्टर से आए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं किस लेवल तक का पेपर आ सकता है। तो ये ज़्यादा सरल, ये मेरे ख्याल से ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें अथवा के बाद वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही सरल है। जैसा कि आपके सामने दे रखा है, tan 45 डिग्री का मान लिया है। लंब बटे आधार होता है, तो tan 45 बराबर 1 होता है और लंब कितना दे रखा है 20 मीटर। ए का मान निकाल लेंगे 20, आधार निकल आया 20।
ठीक है। 20 मीटर निकाला है तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, लंब tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम L/A फिर से करेंगे। इधर अब रखा 20 + x लंब की जगह और अपॉन में ए का मान निकाला था 20 मीटर। ये मान रखने पर ये सब करने पर x बराबर निकल आया आपके सामने 14.64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोले खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान दे रखा है 22/7। तो आप चित्र देख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इस नीचे वाले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, पूरी की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसमें आर बराबर आपका 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ नहीं करना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। इसको जब जोड़ देंगे तो आया 2πrh + 2r। तो इसमें h भी दे रखा है, r भी दे रखा है। इन सबको पुट करके आपका आंसर आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये आपका बहुत ही आसान सवाल है। हम इनसे चित्रों में ही डर जाते हैं। ये भी आपके 6 ही नंबर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें आयतन ज्ञात करना है। ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, r बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ये सारे फॉर्मूले हमने आपको लिखवा रखे हैं उस कॉपी में, तो पिछली वीडियो में आप उन जरूर देखें। फॉर्मूला पुट करने पर आपका आया है b बराबर 27। बताइए लॉन्ग क्वेश्चन भी कितने सरल आते हैं मैथ में। अगर आप सही स्ट्रेटेजी इससे करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको 27 फरवरी को मिलेगा। बिल्कुल 100% इसी प्रकार का पेपर आपको, आप कहेंगे कि यही पेपर फंसा है। इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। आप अब मिलते हैं अगली वीडियो अगले सब्जेक्ट के लिए। कमेंट करें आप कि अगला सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए, उसी सब्जेक्ट पर अब अगली वीडियो हम बनाएंगे।